अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ रहे थे अपर लिम्ब एनाटॉमी। अपर लिम्ब एनाटॉमी में आज का हमारा टॉपिक होगा हैंड। हैंड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पस आ जाता है। कॉर्पस मतलब कार्पल बोन्स होंगी और उसके बाद मेटाकार्पल बोन्स हैं एंड देन उसके बाद फ्लेंजिस होंगी। तो पहले कार्पस को देखते हैं। कार्पस जो होता है उसमें 8 बोन्स होते हैं, 8 कार्पल बोन्स होती हैं जो कि 4 और 4 के सेट्स में डिवाइड होती है डिस्टल और प्रॉक्सिमल के अंदर। टोटल 8 बोन्स होंगी जो प्रॉक्सिमल रो में और डिस्टल रो में अरेंज होंगी। इसमें जो आपकी 8 बोन्स हैं उनको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिस्टल जो बोन्स है उसको देखेंगे। हम इसको लेटरल टू मीडियली हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि इसमें जो हमारी लेटरल है, लेटरल थंब जो है, थंब फर्स्ट बोन होती है। तो उस साइड से हम इसको रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये बोन जो लार्जेस्ट कार्पल बोन है वो आ जाएगी। तो उसमें ट्रेपीजियम होती है पहली बोन एंड देन उसके बाद आ जाएगी ट्रेपीजॉइड बोन एंड देन उसके बाद कैपिटेट बोन होगी और हेमेट बोन होगी। हम इसको लेटरल टू मीडियली पढ़ते हैं। तो उसके बाद जो आपकी आ जाएगी प्रॉक्सिमल रो के अंदर फर्स्ट आ जाएगी स्केफॉइड बोन, उसके बाद आपकी आ जाएगी लूनेट बोन एंड देन उसके बाद ट्राइक्वेट्रल बोन होगी एंड लास्ट में पिसिफोन बोन होगी। इसको याद करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक होता है, शी लुक टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर। इसमें जो एस फॉर स्केफॉइड होगा, एल फॉर लूनेट, टी फॉर ट्राइक्वेट्रल, उसके बाद पी फॉर पीसीफॉर्म होगी। मतलब इसमें स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्वेट्रल और पीसीफॉर्म होगी एंड देन उसके बाद ट्राई टू कैच हर, टी फॉर ट्रेपीजियम और उसके बाद टी फॉर ट्रेपीजॉइड, सी फॉर कैपिटेट और एच फॉर हेमेट बोन होगी। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली उनके नेम याद रखें ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद आ जाएंगी मेटाकार्पल बोन्स। टोटल मेटाकार्पल बोन्स होती हैं वो 5 होती हैं। 1 2 3 4 और 5 मेटाकार्पल बोन्स होंगी। उसके बाद फ्लेंजिस देखें तो फ्लेंजिस जो फिंगर्स हैं उसमें 14 बोन्स होंगी। उसमें हमने थंब से स्टार्ट करना, जो थंब होगी उसमें 2 बोन्स हैं देन रिमेनिंग जितनी बोन्स हैं उसमें ईच फिंगर जो है, ईच फिंगर के अंदर 3 बोन्स होंगी, 3 फ्लेंजिस होंगी। तो थंब में 2 फ्लेंजिस हैं और उसके बाद रिमेनिंग में 3 फ्लेंजेस होंगी। और थंब को हम फर्स्ट फिंगर कहते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बोन होगी। अब हम इसको डायग्रामेटिकली इसकी बोन्स और उसकी आर्टिकुलेशन को देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो होंगे, अगर राइट हैंड की पाल्मर एस्पेक्ट से देखा जाए, राइट हैंड के पाल्मर एस्पेक्ट से, तो उसमें हमारे पास पहले बोन्स आ जाएंगे वो हम पढ़ेंगे कौन सी, कॉर्पस बोन पढ़ेंगे। कार्पस मतलब कार्पल बोन्स पढ़ेंगे। कार्पल बोन के अंदर जो प्रॉक्सिमल 4 बोन्स हैं और उसके बाद डिस्टल 4 बोन्स हैं वो पढ़ेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा राइट हैंड का पाल्मर एस्पेक्ट जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास पहली बोन यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली स्केफॉइड बोन आ जाएगी। स्केफॉइड बोन जो है, यहाँ पर स्केफॉइड बोन जो होती है हमारे पास बोर्ड शेप होती है। उसके बाद नेक्स्ट बोन आ जाएगी हमारे पास लूनेट बोन। लूनेट लूनर वर्ड से ड्राइव हुआ है, इसका मतलब ये लूनर शेप मतलब क्रीसेंट शेप होगी। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट बोन आती है, ये नेक्स्ट बोन होगी जो हमारी ट्राइक्वेट्रल बोन होती है। ट्राइक्वेट्रल बोन जो है ये होगी जिसके ऊपर एक छोटी सी बोन अटैच होती है, पीसी फॉर्म। पीसी मीन यहाँ पर ग्रीक वर्ड है, पीसी का मतलब होता है पी शेप होती है। एंड देन उसके बाद डिस्टली अगर देखा जाए तो डिस्टल में हमारी फर्स्ट जो मेटाकार्पल बोन है उसके साथ आर्टिकुलेट करने वाली फर्स्ट बोन जो है हमारे पास ट्रेपीजियम बोन होगी। देन उसके बाद एक छोटी सी शू शेप होती है जिसको हम बेबी शू भी कहते हैं, ट्रेपीजॉइड बोन, जो कि ग्रीक वर्ड ट्रेपीजॉइड डिराइव हुआ किससे, बेबी शू से। एंड देन उसके बाद आ जाती है हमारे पास ये बोन जिसको हम कैपिटेट कहते हैं। कैपिटेट हमारे पास लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब कैप शेप होता है, कैप लाइक होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बोन है हेममेट बोन। हेममेट बोन के ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी हुक होती है जिसकी वजह से इसको हुक शेप भी कहते हैं। तो ये इसकी कार्पल बोन्स है। अब कार्पल बोन्स की जो आर्टिकुलेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लेंगे। तो पहले हम प्रॉक्सिमली फर्स्ट बोन जो हमारी स्केफॉइड बोन है वो देखेंगे। स्केफॉइड बोन जो है रेडियस के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। इसको हम स्पीरियरली, इंफीरियरली, लेटरली और मीडियली देखते हैं।
तो हमने सुपीरियरली अगर देखें, इन्फीरियरली देखें तो सबसे पहले ये रेडियस के साथ आर्टिकुलेट कर रही है, उसके बाद ये मीडियली किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, विद द लूनेट बोन, एंड देन उसके बाद ये ट्रेपिजॉइड और ट्रेपीजियम दोनों के साथ आर्टिकुलेट करेगी। इसके अलावा ये थोड़ी सी कैपिटेट के साथ भी आर्टिकुलेट करती है। देन इसके बाद नेक्स्ट बोन हमारी आ जाएगी लूनेट बोन भी रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करेगी इन्फीरियरली। सुपीरियरली कैप शेप कैपिटेट के साथ जो है ये आर्टिकुलेट करेगी। उसके अलावा ये हेमेट बोन के साथ, ट्राइक्वेट्रल बोन के साथ ये क्या करेगी, आर्टिकुलेट करेगी। और लेटरली हमारे पास ये जो स्केफॉइड बोन है उसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है। देन नेक्स्ट बोन आ जाएगी हमारे पास ट्राइकेट्रल बोन। क्वेट्रल मतलब थ्री, ट्राई वर्ड होता है थ्री, मतलब इसके थ्री कॉर्नर्स होंगे। तो इस ये जो आर्टिकुलेट करेगी ये लेटरली किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, लूनेट के साथ। इसके अलावा ये पीसीफॉर्म के साथ आर्टिकुलेट करती है और हेमेट बोन के साथ ये आर्टिकुलेट कर रही है। और लास्ट में जो पी शेप पीसी फॉर्म है, जो स्मॉल कार्पस बोन है, वो सिंगल बोन के साथ आर्टिकुलेट करती है, किसके साथ, सिर्फ ट्राइकार्टल के साथ आर्टिकुलेट करेगी। देन डॉर्सल साइड पे जो हमारी नेक्स्ट बोन आ जाएगी डॉर्सल रो में, डिस्टल रो में, डिस्टली जो फर्स्ट बोन आ जाएगी वो कौन सी होगी हमारे पास, ट्रेपीजियम बोन जो है वो आर्टिकुलेट करेगी। ट्रेपीजियम जो मैथ का एक शेप है उसके नेम से है, मतलब इसके चार कॉर्नर्स होंगे, फोर कॉर्नर्स होंगे। ये किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, विद इंफीरियरली स्केफॉइड बोन के साथ, और सुपीरियरली फर्स्ट मेटाकार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। इसके अलावा थोड़ी सी किसके साथ, सेकंड मेटाकार्पल बोन के साथ भी आर्टिकुलेट करती है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट बोन जो हमारी ये वाली बेबी शूट शेप्ड है, ये किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, ये स्केफॉइड के साथ, ट्रेपीजियम के साथ, ट्रेपीजॉइड बोन जो है ट्रेपीजियम के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। इसके अलावा ये हमारी सेकंड मेटाकार्पल बोन के साथ भी आर्टिकुलेट करती है। देन नेक्स्ट बोन आ जाएगी हमारी कैप शेप कैपिटेट किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, इंफीरियरली विद द लूनेट बोन, मीडियली विद द हेमेट बोन, और इसके अलावा ये ट्रेपीजॉइड के साथ भी आर्टिकुलेट कर रही है, एंड थोड़ी सी ये स्केफॉइड के साथ भी आर्टिकुलेट करती है। और इसके अलावा ये सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन के साथ भी आर्टिकुलेट करिए, सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। एंड लास्ट बोन है हेमेट बोन, हुक शेप, ये किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, विद द कैपिटेट। इसके साथ इस साइड पे हमारी आ जाएगी ट्राइक्वेट्रल बोन जिसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, और कैपिटेट लूनेट बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। और इसके अलावा ये फोर्थ और फिफ्थ जो हमारी मेटाकार्पल बोन है ये उसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है। देन उसके बाद अगर हम पाल्मर एस्पेक्ट को देखें तो ये जो हमारी यहाँ पर मेटाकार्पल बोन होती है वो जो राउंडेड हेड के साथ होती है, उसके बाद यहाँ पे शाफ्ट आती है, और जो इसका जो लोअर एंड होता है, लोअर एंड जो है वो इरेगुलर होता है। 5 हमारे पास मेटाकार्पल बोन्स होती हैं। इसके अलावा फिर फ्रिंजेस की बात की जाए, जो हमारा हैंड होता है, हैंड के अंदर 2 फ्रिंजेस होती हैं, और जो हमारे रिमेनिंग 4 फिंगर्स हैं उनके अंदर ईच के अंदर 1 2 3 हमारे पास कौन सी होंगी, 4 फ्लिंजेस होंगे। टोटल 14 फ्लिंजेस होती हैं। अब नेक्स्ट इसके देख लेते हैं, जॉइंट्स को देख लेते हैं। जॉइंट्स हमारे पास जो कार्पल बोन्स होती है, कार्पल बोन्स की खुद के आपस में जॉइंट्स होते हैं जिसको हम कार्पल जॉइंट्स कहते हैं। देन कार्पल बोन्स का मेटाकार्पल बोन्स के साथ जॉइंट बनता है जिसको हम मेटाफ्लिंजियल जॉइंट्स कहते हैं। और मेटाकार्पल जो मेटाकार्पल्स होती हैं, मेटाकार्पल्स जो होंगी उनका फ्लिंजिस के साथ मेटाकार्पो फ्लिंजियल जॉइंट बनाएंगे। और उसके बाद फ्लिंजिस होती हैं, फ्लिंजिस भी आपस में जॉइंट्स बनाती हैं, उनको इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स कहते हैं। अगर तो हम इसको देखें डिस्टली और प्रॉक्सिमली देखें तो डिस्टली जो जॉइंट्स होते हैं इसको डिस्टल इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स कहते हैं, जिसको हम डीआईपी कहते हैं, और प्रॉक्सिमल इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स को हम पीआईपी पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएंगी हैंड की बोन्स।